हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी बताने की कोशिश करूँगा जो बेसिक दो चीज़ों से है। एक तो है माइस्क्यूएल से और दूसरी है CSV फाइल यानी कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल से। तो चलिए शुरू करते हैं ना। सबसे पहले अगर SQL से कनेक्टिविटी करनी है तो सबसे पहले आपको mysql.connector नाम का पैकेज चाहिए। ठीक है, ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, और ये किसके लिए मैंने कहा आपसे? MySQL के लिए। दूसरा इंपोर्ट पांडास। ये पांडास किसके लिए है? पांडास है CSV फाइल के लिए। तो पहले हम SQL कनेक्टिविटी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ माई डेटा नाम से, जो mysql डॉट कनेक्ट फंक्शन को संभाल लेगा। ठीक है, इससे जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें चली जाएगी, है ना। अब कनेक्शन की स्ट्रिंग कहीं तो रखनी पड़ेगी, तो हमने इसको माई डेटा लिया है। इसी माई डेटा से मैं आगे कर्सर को भी अटैच करूंगा ताकि मैं SQL कमांड को एग्जीक्यूट कर सकूं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लोकल होस्ट। कौन सा लोकल होस्ट है? लोकल होस्ट मैंने दिया, सॉरी, होस्ट में लोकल होस्ट। ओके, तो लोकल होस्ट के बाद क्या आएगा? यूजर, जो कि हमारा है रूट। और जो तीसरा पैरामीटर है हमारा, दैट विल बी पासवर्ड। पासवर्ड क्या है हमारा? रूट। ठीक है, तो यूजर नेम, आईडी और पासवर्ड ये हो गया, है ना। नाउ मैं क्या कह रहा हूं, इतना हो गया। पहले इसको शिफ्ट F5 कर लो। अगर ये करेक्टली चल जाए देन इट इज ओके। तो भाई ये चल गया, इट मीन्स हमारा कनेक्शन बन गया। अब मैं कह रहा हूं माई CUR, मेरा कर्सर इज इक्वल टू माई डेटा कनेक्शन स्ट्रिंग का कर्सर। देखिए कर्सर जरूरी क्यों है? कर्सर जरूरी इसलिए है क्योंकि कर्सर ही हमारी कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाएगा। तो कर्सर ले लिया, तो माई CUR डॉट एग्जीक्यूट शो डेटा बेसिस। अब डेटा बेसिस शो तो कर लिया, लेकिन भैया डेटाबेस रहेंगे कहाँ? तो मैंने बोला X में रहेंगे। X में रह गए, तो फॉर I in X प्रिंट I, शिफ्ट F5, एंटर। सॉरी, ये गलत लगा दिया, कॉलन लगेगा। रन करते हैं। ओके, नॉट टाइप इटरेबल I in X। अगर IX में नहीं चल रहा है ना, वेट, इसको अभी चलाएंगे हम। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे, देखिए कर्सर एग्जीक्यूट हो गया, शो डेटाबेसिस भी हो गया। ठीक है, शो डेटाबेसिस के बाद यहाँ पर हमारी I in X, IX में इसको इटरेबल नहीं बताएगा ये। कोई बात नहीं, इटरेबल नहीं है तो क्या हुआ, हम फिर भी इटरेबल इसको बना के रहेंगे एट एनी कॉस्ट। चलिए टेबल बनाते, फॉर I in X होना चाहिए। तो X की जगह यहाँ पे मैं कहता हूँ माई CUR, इसको माई CUR में ले लेते हैं। चलिए अब देखते हैं, डन। देखिए ये डेटाबेसेस फिलहाल मेरे पास मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल और केवल कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बल्कि उसका आउटपुट भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए मैं किसी पर्टिकुलर डेटाबेस पे काम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं उस डेटाबेस को भी मैं क्या कर सकता हूँ? स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि भैया मेरे को जो भी कमांड इन फ्यूचर एग्जीक्यूट करानी है वो इसी पर्टिकुलर डेटाबेस पर करवानी है ना। फॉर एग्जांपल चलिए ये MySQL है,
तो सबसे पहले मैं एक कमांड एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ खुद की, है ना, एज अ एडमिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्रिएट डेटाबेस स्कूल। ठीक है, क्रिएट की स्पेलिंग सही कर देते हैं, शिफ्ट F5 एंटर, डन हो गया। इसका मतलब यहाँ पर अब स्कूल नाम से डेटाबेस, यहाँ पे 8 रो थी ना, 9 हो जानी चाहिए, बन गया स्कूल नाम का डेटाबेस। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जो भी व्यक्ति इस पे काम करेगा उसको केवल एक ही डेटाबेस यूज करने की इजाज़त होगी, दैट इज स्कूल। तो अब मैं अगर कोई मान के चलिए एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, किस नाम से बनाई, स्टूडेंट नाम से। तो ENR नंबर इंट 10, प्राइमरी की कॉमा एस नेम टेक्स्ट कॉमा, बस ठीक है, तो बहुत है, डन हो गया। शिफ्ट F5 एंटर। एक मिनट, कहीं हमें ये छोटी सी दिक्कत देगा, बिल्कुल दिक्कत देगा, इस वजह से देगा। हो गया, डन, एग्जीक्यूट हो गई। अब चलिए हम देखते हैं कि यार रियल में ऐसा हुआ है। तो यूज स्कूल और यहाँ पर हम क्या करेंगे, शो टेबल्स नाम। तो भैया देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम की टेबल बन गई। इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, डिस्क्राइब स्टूडेंट। तो ये देखो प्राइमरी की बना दी है, इनरोलमेंट नंबर को इंटीजर टाइप का, और एस नेम है टेक्स्ट टाइप का। तो यही चीज़ हमने यहाँ बनाई थी। तो दिस इज हाउ यू कैन एग्जीक्यूट, और यू कैन से दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट योर फाइल, योर पाइथन टू योर MySQL database and you can run any command here। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी किसकी, ये बात थी हमारी SQL कनेक्शन की। अब हम बात करते हैं किसकी, पांडास की, है ना। तो पांडास हमने यहाँ पे क्यों लिया है, पांडास हमने इसलिए लिया है ताकि हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं CSV फाइल से। तो चलिए CSV फाइल से कनेक्टिविटी करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ x = pd डॉट रीड CSV। दो फंक्शन होते हैं, रीड CSV, राइट CSV। ठीक है, रीड एंड राइट। ओके, pd डॉट राइट होता है और pd डॉट रीड CSV होता है। ठीक है, तो रीड CSV में हम लोग क्या देते हैं, ये वाला एक छोटा सा हम क्या देंगे, पाइथन का छोटा सा जो है पाथ देंगे। हाँ बोलेंगे छोटा नहीं है, बट फॉर मी जहाँ फाइल रखी है मैं पर्टिकुलर उस फोल्डर का पाथ दे रहा हूँ। अगर फाइल और डेटा फाइल दोनों एक ही जगह है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं फाइल का नाम। मैं लिख रहा हूँ datas.csv। अब जो भी आएगा उसका क्या करें, तो प्रिंट x, शिफ्ट F5 एंटर। तो ये मेरे CSV फाइल का डेटा आ गया। किसका डेटा आ गया, CSV फाइल का डेटा आ गया। ये मेरी CSV फाइल का डेटा है। तो दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट योर SQL फाइल विद CSV एज वेल एज SQL। तो हमने ये दोनों टाइप ऑफ कनेक्टिविटी यहाँ पर देखी है। CD सबसे पहले CD स्लैश, फिर CD प्रोग्राम फाइल्स, फिर CD प्रोग्राम फाइल्स के बाद देखते हैं इसमें MySQL, फिर CD फिर CD। अब यहाँ पे चलाते हैं MySQL डंप यूज़र रूट पासवर्ड रूट
डेटाबेस नेम स्कूल, इसको करना है स्कूल डेटा डॉट एसक्यूएल में। एक्सेस इज डिनाइड। वाई एक्सेस इज डिनाइड बाई मी? तो भैया अब हम एक काम करेंगे, अगर ये इतना ही ज़्यादा हमें दिक्कत दे रहा है तो हम इसको CMD को एडमिनिस्ट्रेटिव मोड पे ओपन करके देखेंगे। अब तो इसे हमें परमिशन देनी ही पड़ेगी। एंटर पासवर्ड, देखिए रूट, और ये हो गया अननोन डेटाबेस रूट। ओके, अननोन डेटाबेस रूट है तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। पासवर्ड रूट, डन, हो गया ना हमारा काम। तो हमारी फाइल क्या हुआ, हमारी फाइल एक्सपोर्ट हो गई। देखने का तरीका वो भी देख लेते हैं। दिस PC C प्रोग्राम फाइल्स MySQL इंस्टॉलेशन। हिडन फाइल्स देखनी पड़ेंगी, रुक जाइए। तो यहाँ से शो हिडन फाइल्स MySQL। नॉक्स etc दिस प्रोग्राम फाइल्स MySQL सर्वर में बिन के अंदर स्कूल्स डॉट एसक्यूएल। देखिए ये फाइल आ गई। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को किसी भी किस में ले जा सकते हैं, टेक्स्ट फाइल में ले सकते हैं। उसको नोटपैड में आप ओपन करके अपना डेटा देख सकते हैं। देखिए टेबल स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टेबल का स्ट्रक्चर स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, जो इंसर्ट हुआ है जो भी है सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सपोर्ट योर डेटाबेस ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो किसी भी लैंग्वेज में, स्पेशली पाइथन जावा, तो आप कमेंट कर सकते हैं।